हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग समझेंगे मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कपलिंग और कोहेशन, जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। देखिए, आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर आप सारे वीडियोज में बोलते हैं कि एग्जाम में पूछा गया है, तो सारे वीडियोज में नहीं, उन सभी वीडियोज में ही बोलते हैं जो पिछले ईयर या उसके पिछले ईयर एग्जाम में पूछा गया और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। तो बातों को इग्नोर नहीं करना है और जिस भी टॉपिक को वीवीआई कहा जाए उसे एकदम पढ़कर ही जाना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, अपने पास रखना है और रखना नहीं, उसको पढ़ना भी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है आखिर। तो मॉड्यूलराइजेशन इज ए टेक्निक। मॉड्यूलराइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक टेक्निक है क्या कि टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क इंडिपेंडेंटली। देखिए कह क्या रहा है कि मॉड्यूलराइजेशन क्या है, एक टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है? सॉफ्टवेयर सिस्टम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने का, मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड करने का। किस तरह से? ताकि उन सारे मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हम लोग करवा सके, कंपाइल करवा सके। उनका मतलब कि एक दूसरे से कोई वास्ता ना हो, वो सारे क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो वही है कि मॉड्यूलराइजेशन इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। डिफरेंट पार्ट्स में बांटे, डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटे जो कि इंडिपेंडेंट हो, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट टास्क्स इंडिपेंडेंटली। मीन्स जो सारे इंडिपेंडेंटली अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हो। ठीक है, these modules may work as basic constructs for the entire software। और ये सारे मॉड्यूल क्या करेंगे? एज अ बेसिक पिलर की तरह काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर के लिए। डिजाइनर्स टेंड टू डिजाइन मॉड्यूल्स सच दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड और कंपाइल्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। जो भी डिजाइनर्स होंगे वो इस तरह से मॉड्यूल को डिवाइड करेंगे, या मॉड्यूलराइजेशन जो टेक्निक है उसमें हम लोग इस तरह से मॉड्यूल को, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते ताकि वो सारे जो मॉड्यूल्स हो वो सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली। देखिए दोनों मतलब क्या हुआ कि सेपरेटली मीन्स अलग अलग, इंडिपेंडेंटली मतलब एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो डिपेंड नहीं है किसी पे। तो सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली हम लोग कंपाइल्ड करवा सके और एग्जीक्यूट करवा सके, इस तरह से मॉड्यूल को डिवाइड करना ही मॉड्यूलराइजेशन प्रोसेस या मॉड्यूलराइजेशन टेक्निक कहा जाता है उसे। So modular design unintentionally follows the rules of divide and conquer। जो मॉड्यूलर डिजाइन जो टेक्निक है वो फॉलो करता है डिवाइड एंड कन्क्यूर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। जो डिवाइड एंड कन्क्यूर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, मीन्स एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड करके उसको डेवलप करना, यही डिवाइड एंड कन्क्यूर मेथड है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। This is because there are many other benefits attached with the modular design of a software। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर अप्रोच से डिजाइन करते हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, काफ़ी एडवांटेज है। हम लोग अभी एडवांटेज को देखेंगे। ठीक है, और आप इसे एज अ रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा काम करना हो और आप उसे डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें और उसके बाद उन सारे पार्ट्स को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली करें, तो वो बड़ा टास्क अपने आप क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये रियल लाइफ में भी वर्क करता है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग HDLC मॉडल में भी वर्क करता है। सो एडवांटेज देखिए डिफरेंट मॉड्यूलराइजेशन की क्या। फर्स्ट हो गया, स्मॉलर कंपोनेंट्स आर इजियर टू मेंटेन। अब चूंकि आपके पास स्मॉलर मॉड्यूल आ चुके हैं तो उसे मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है, प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स। आप फंक्शनल अप्रोच नहीं, फंक्शनल एस्पेक्ट से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो उसमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो अलग अलग फंक्शन के लिए हम एक अलग अलग मॉड्यूल में उसको डिवाइड कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो इससे क्या होगा? हमारा टास्क भी आसान हो जाएगा, उसे मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा, और चूंकि वो फंक्शनली डिवाइड हो जाएंगे तो हम उसे मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं।
डिजायर्ड लेवल एब्स्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट इन द प्रोग्राम। देखिए, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उससे एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थे जावा में कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म को एंड यूजर से या क्लाइंट से हाइड करना, वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो हम लोग मॉड्यूलर अप्रोच अपना के एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और आगे का देखिए एडवांटेज क्या है, कंपोनेंट्स विथ हाई कोहेशन कैन बी रीयूज्ड अगेन। जो भी हाई कोहेशन का कंपोनेंट्स है उसे अगेन हम रीयूज कर सकते हैं। अब कोहेशन क्या होता है सर, कपलिंग क्या होता है, हम लोग जस्ट अभी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। आगे कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैन बी मेड पॉसिबल। बिल्कुल, आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग कंकरेंटली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंकरेंटली मतलब क्या, पैरेलली। कंकरेंट एक टर्म है जिसका यूज होता है मल्टी थ्रेडिंग में। इसका मतलब हुआ पैरेलली टास्क को एग्जीक्यूट करवाना। मीन्स हमने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, और चूंकि वो सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, किसी का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम 2-3 मॉड्यूल को एक साथ डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो गया है ना, या कंकरेंट कंपाइलेशन हो गया। इस तरह की चीजें हम लोग इसमें मॉड्यूलर अप्रोच में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। और आपका क्या है, डिजायर्ड फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट। यस, सिक्योरिटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड करना क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी एक मॉड्यूल में किसी तरह का सिक्योरिटी प्रॉब्लम आता है, तो सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, तो बाकी सारे मॉड्यूल उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारे हैं मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलराइजेशन के फायदे। तो मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन के एडवांटेज क्या है, ये हम लोग समझ गए। तो आइए कुछ और पॉइंट हम लोग मॉड्यूलराइजेशन पे देखते हैं अभी। When a software program is modularized, its tasks are divided into several modules based on some characteristics. Some characteristics या function के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसके टास्क को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। As we know, modules are set of instructions. मॉड्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, put together in order to achieve some task. बिल्कुल, they are though considered as single entity but may refer to each other to work together. मे भी ऐसा हो सकता है कि एक मॉड्यूल दूसरे को रेफर करे अपने टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, जिसे कपलिंग कहते हैं। हम लोग जस्ट अभी कपलिंग में पढ़ेंगे, समझेंगे बातों को। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आपको अभी जस्ट समझ में आएगा, ऐसा समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, मॉड्यूल एक सिंगल एंटिटी है, इवन दो इट इज सिंगल एंटिटी, बट मे रेफर टू ईच अदर टू वर्क टुगेदर। वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं साथ साथ वर्क करने के लिए, ठीक है। देयर आर मेजर्स बाय विच द क्वालिटी ऑफ अ डिजाइन ऑफ मॉड्यूल्स एंड देयर इंटरैक्टिंग अमंग देम कैन बी मेजर्ड। मीन्स क्या कर रहा है कि ऐसे मेजर्स हैं, ऐसे मेजरमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल्स का डिजाइन क्वालिटी किस प्रकार का है और एक दूसरे में इंटरैक्शन कितना है, ठीक है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो मेजर करने का तरीका क्या है, कपलिंग और कोहेशन। तो ये कपलिंग और कोहेशन क्या करता है, ये मेजर करता है कि आप लोग एक तरह से किस हद तक मॉड्यूलराइज अप्रोच को अपना रहे हैं, डिजाइन क्वालिटी किस तरह का है, दो मॉड्यूल या दो मॉड्यूल के एलिमेंट आपस में कितने इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये कपलिंग और कोहेशन से हमें मालूम चलता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कपलिंग की ओर बढ़ते हैं, कपलिंग समझते हैं क्या होता है। सो कपलिंग, जिस तरह से आपका कपलिंग होता है रियल लाइफ में, उसी तरह से इसमें भी कपलिंग होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो कपलिंग क्या है, कपलिंग इज अ मेजर, ये क्या है, एक तरह का मेजर है that defines the level of interdependability among modules of a program। means एक प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटा था, तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंडेंट है ये बताता है आपका कपलिंग, है ना। जिस तरह से आप किसी पर डिपेंड होते हैं तो आप उस पे कितना डिपेंडेंट है, ये आपका कपलिंग हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से आपका कपलिंग है उसी तरह से यहाँ भी कपलिंग है।
तो इट टेल्स एट व्हाट लेवल द मॉड्यूल्स इंटरफेयर एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, किस लेवल तक एक मॉड्यूल क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा या दूसरे जो भी मॉड्यूल है उसको इंटरफेयर करेगा, इंटरैक्ट करेगा, किस लेवल तक ये कपलिंग बताता है, अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि द लोअर द कपलिंग द बेटर द प्रोग्राम, ठीक है, द लोअर द कपलिंग द बेटर द प्रोग्राम। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नज़रिए से बात करें तो ये बात क्या है कि अगर जितना कपलिंग लो रहेगा, मीन्स जितना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कम डिपेंडेंट रहेगा, उतना अच्छा आपका प्रोग्राम होगा। इसी तरह रियल लाइफ में भी आप देखें तो द लोअर द कपलिंग द बेटर द लाइफ, है ना। आप जितना उस पर कम डिपेंडेंट रहिएगा उतना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा, है ना, अच्छे से स्टडी कर पाइएगा। तो जस्ट यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है कि द लोअर द कपलिंग, जितना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कम डिपेंडेंट रहेगा उतना क्या कर सकता है, हमारा प्रोग्राम अच्छे से इफिशियंटली वे में रन कर सकता है। अब क्यों कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर एक मॉड्यूल में किसी प्रकार का डेटा चेंज होता है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो दूसरा मॉड्यूल उससे इंडिपेंडेंट रहता है, उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। सो अब समझ लेते हैं कि कपलिंग कितने तरह का होता है। जब कपलिंग हो ही गया है तो कितने तरह का होता है और कैसे होता है। तो फर्स्ट है आपका कंटेंट कपलिंग। ये क्या होता है, व्हेन अ मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई और रेफर टू द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड कंटेंट लेवल कपलिंग। देखिए कपलिंग आप लोग समझ गए एकदम अच्छे से। कपलिंग क्या हुआ कि एक प्रोग्राम में डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइडेड है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कितना मॉडिफाई कर सकता है, किस लेवल तक इंटरफेयर कर सकता है, कितना डिपेंडेंट है, ये मेजर करते हैं हम लोग कपलिंग की हेल्प से। अब कपलिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल है क्या, कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या होता है, अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को डायरेक्टली क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और या रेफर कर रहा है उसके कंटेंट, मीन्स एक मॉड्यूल है वो क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल के कंटेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, डायरेक्टली रेफर कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, तो वह कंटेंट लेवल कपलिंग होता है या कंटेंट कपलिंग होता है। सेकेंड है आपका कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या है, when multiple modules have read and write access to some global data, it is called common or global coupling। आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं तो उसमें एक ग्लोबल डेटा का, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता था। उसमें क्या होता था कि हम अगर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो सारे फंक्शंस जो होते थे मेरे वो उसे एक्सेस कर सकते थे। तो ठीक इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स एक कॉमन ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वो कॉमन कपलिंग है। अब सर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कपलिंग का हुआ, तो यहाँ पे कपलिंग ऐसा हुआ कि अगर हम उस ग्लोबल वेरिएबल के या ग्लोबल डेटा के वैल्यू को चेंज कर दे तो सारे जो भी मॉड्यूल उसे एक्सेस या रेफर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन पे क्या होगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन या ग्लोबल कपलिंग। ठीक है, अच्छा इसे ग्लोबल कपलिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे आइए हम लोग कपलिंग में ही देखते हैं कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंट्रोल फ्लो वाला मामला है। तो टू मॉड्यूल्स आर कॉल्ड कंट्रोल्ड कपल्ड। दो मॉड्यूल्स को हम लोग कंट्रोल कपल्ड बोलेंगे कब, इफ वन ऑफ देम डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ द अदर मॉड्यूल और चेंजेज इट्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मॉड्यूल को हम लोग कंट्रोल्ड कपल्ड कब बोलेंगे, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर दे, या ये मॉड्यूल डिसाइड करे कि ये दूसरा जो मॉड्यूल है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। समझ रहे हैं आप लोग बातों को। जैसे अगर एक मॉड्यूल है और दूसरा मॉड्यूल है, ये क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, या इस मॉड्यूल के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, ये हो गया आपका कंट्रोल कपलिंग। ठीक है, और आगे है स्टैम्प कपलिंग। ये क्या होता है, व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर
common data structure and work on different part of it, it is called stamp coupling. स्टाम्प कपलिंग क्या है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और उसके डिफरेंट पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया स्टाम्प कपलिंग। और लास्ट है आपका क्या, डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग देखिए बहुत आसान है। डेटा कपलिंग इज व्हेन टू मॉड्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ पासिंग डेटा एज पैरामीटर। मींस पैरामीटर के फॉर्म में अगर दो मॉड्यूल डेटा को पास कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डेटा कपलिंग होगा। जैसे इफ अ मॉड्यूल पासेस डेटा स्ट्रक्चर एज पैरामीटर, कोई मॉड्यूल क्या कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर पास कर रहा है, तो दूसरा मॉड्यूल क्या करेगा, उस डेटा स्ट्रक्चर का जो कंटेंट होगा उसे यूज करेगा। देखिए पढ़िए यहाँ पे, देन द रिसीविंग मॉड्यूल शुड यूज ऑल इट्स कंपोनेंट्स, जो भी उस डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट होगा उसे यूज करेगा। मीन्स एक मॉड्यूल क्या कर रहा है, दूसरे मॉड्यूल को एज अ पैरामीटर डेटा पास कर रहा है, और ये जो दूसरा मॉड्यूल है ये उसके वैल्यू को, उसके कंटेंट को यूज कर रहा है। ये हो गया डेटा कपलिंग। तो आप लोग समझ गए कपलिंग क्या होता है कि एक मॉड्यूल, ध्यान देना है, मॉड्यूल उसके कंपोनेंट नहीं, उसके कंटेंट नहीं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना इंटरडिपेंडेंट है, इसका मेजर हम लोग करते हैं कपलिंग के हेल्प से। कपलिंग डिफरेंट लेवल का होता है, हम लोगों ने देखा कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग एंड डेटा कपलिंग। ये हो गया आपका कपलिंग पूरी तरह से कंप्लीट। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग कपलिंग आराम से लिख सकते हैं, इतनी हमें उम्मीद है। इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे अब क्या, अब हम लोग देखेंगे कोहेसन। कोहेसन क्या होता है, आइए देखते हैं। सो कोहेसन इज अ मेजर, कोहेसन भी मेजर है, दैट डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंट्राडिपेंडेबिलिटी, ध्यान देना है, इंट्राडिपेंडेबिलिटी विद इन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। मीन्स क्या कि दो मॉड्यूल कितने इंट्राडिपेंडेंट है। इंट्राडिपेंडेंट का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ इंटर और इंट्रा, कोहेसन इंट्राडिपेंडेंट है। मीन्स जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के एलिमेंट्स, उस मॉड्यूल के एलिमेंट्स कितने डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, उसे कहा जाता है कोहेसन। समझ रहे हैं आप, जैसे समझिए कि कैसे समझाए। हाँ, एक क्लास है, एक क्लास है आपका, मान लीजिए क्लास एक मॉड्यूल है जावा की, अगर हम बात करें तो उसमें फंक्शन होते हैं, है ना, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो वो जो डिफरेंट फंक्शन है वो क्या हो गए, उस मॉड्यूल के एलिमेंट हो गए। क्लास के तो एलिमेंट हैं ही, अभी आप मॉड्यूल समझिए, तो उस मॉड्यूल के डिफरेंट एलिमेंट हो गए। तो वो जो फंक्शन या मेथड है वो एक दूसरे से कितने डिपेंडेंट है या रिलेटेड है, उसे हम लोग कोहेसन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे दो मॉड्यूल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक मॉड्यूल है, किसी एक मॉड्यूल का जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स, वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड है, कितने डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, उसे हम लोग कोहेसन से मेजर करते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो कहा क्या जा रहा है कि द ग्रेटर द कोहेसन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन। जितना ज़्यादा कोहेसन होगा उतना अच्छा प्रोग्राम का डिजाइन बेटर होगा। मीन्स ये एकदम रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, बिल्कुल सजेस्टेड है कि क्या किसी एक मॉड्यूल के डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इंट्रा डिपेंडेंट हो। सो देयर कैन 7 टाइप्स ऑफ कोहेसन। यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ कोहेसन टोटली हो सकते हैं। कौन कौन, हम लोग सातों को देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट है को इंसिडेंटल कोहेसन। को इंसिडेंटल कोहेसन क्या होता है, इट इज अनप्लान्ड एंड रैंडम। ये अनप्लान्ड या रैंडम कोहेसन होता है, हम लोग अपने आप ये हो जाता है। कैसे, विच माइट बी द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग द प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर मॉड्यूल्स फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। अगर हम लोग मॉड्यूलराइजेशन के लिए एक प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करें तो कोइंसिडेंटल कोहेसन हो सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि एक मॉड्यूल बन जाए जिसमें क्या हो, दो मेथड या उसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट हो। बिकॉज इट इज अनप्लान्ड, क्योंकि ये अनप्लान्ड है, इट मे सर्व कंफ्यूजन टू द प्रोग्रामर्स एंड इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड। ये प्रोग्रामर को कंफ्यूज कर सकते हैं और इसलिए ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं किए जाते कोइंसिडेंटल कोहेसन। सेकेंड है आपका लॉजिकल कोहेसन। व्हेन लॉजिकली कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इनटू अ मॉड्यूल इट इज कॉल्ड लॉजिकल कोहेसन।
अगर लॉजिकल कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स को किसी प्रोग्राम में लॉजिकली कैटेगराइज्ड किया गया एलिमेंट्स को और उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक मॉड्यूल में पुट करें तो उसे हम लॉजिकल कोहेशन कहेंगे, क्योंकि उस मॉड्यूल में जो लॉजिकली कैटेगराइज्ड किए हुए एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से इंट्राडिपेंडेंट होंगे, तो वो क्या हो गया, लॉजिकल कोहेशन का एग्जाम्पल हो गया। समझ रहे स्टूडेंट आप लोग? ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये क्या है, एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, कपलिंग और कोहेशन 6 मार्क्स में भी पूछा गया है आपसे, तो मे भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको सारे टाइप से भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे है क्या, टेम्पोरल कोहेशन। When elements of module are organized such that they are processed at a similar point in time, it is called temporal cohesion। Means किसी मॉड्यूल के एलिमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है कि वो सारे प्रोसेस हो रहे हैं एक सिमिलर पॉइंट इन टाइम पे, एट अ सेम पॉइंट पे वो सारे क्या हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसे हम लोग टेम्पोरल कोहेशन कहेंगे। फोर्थ है प्रोसीजरल कोहेशन। When elements of module are grouped together, किसी मॉड्यूल के एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके which are executed sequentially in order to perform a task, it is called procedural cohesion। मीन्स किसी मॉड्यूल के एलिमेंट को अगर इस तरह से ग्रुपिंग किया जाए कि वो सारे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, सिक्वेंशियली मतलब समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस में एक के बाद एक, तो उसे हम लोग प्रोसीजरल कोहेशन कहेंगे। फिफ्थ है आपका कम्युनिकेशनल कोहेशन। ये क्या है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड टुगेदर विच आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड वर्क ऑन सेम डेटा इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशनल कोहेशन। मीन्स कम्युनिकेशनल कोहेशन क्या हुआ कि किसी मॉड्यूल के वो सारे एलिमेंट का ग्रुप जो कि सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और सेम डेटा पे वर्क कर रहे हैं। समझे बात को, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी मॉड्यूल का ग्रुप तो वो हो गया प्रोसीजरल कोहेशन, लेकिन सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और सेम डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो वो हो गया कम्युनिकेशनल कोहेशन का एग्जांपल। ठीक है, सिक्स्थ जो आपका है वो है सीक्वेंशियल कोहेशन। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड because the output of one element serves as input to other and so on, it is called sequential cohesion। मीन्स सेक्वेंशियल कोहेशन क्या हुआ कि जब किसी मॉड्यूल के एलिमेंट्स को इसीलिए ग्रुपिंग किया जाए क्योंकि एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे एलिमेंट के लिए एज ए इनपुट के तौर पे वर्क कर रहा हो तो उसे सेक्वेंशियल कोहेशन कहेंगे। जैसे अगर हम रिकर्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपने सेम फंक्शन को कॉल करता है तो उसका जो सेम फंक्शन कॉलिंग हुआ उसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए एज ए इनपुट काम करता है ना, तो वो हो गया सेक्वेंशियल कोहेशन। नाउ लास्ट है आपका क्या, फंक्शनल कोहेशन। इट इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेशन। फंक्शनल कोहेशन को हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेशन कहा जाता है। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से आ सकता है। ठीक है, एंड इट इज हाईली एक्सपेक्टेड, और ये हाईली एक्सपेक्टेड रहता है सॉफ्टवेयर से, मीन्स ये रिकमेंडेड है। एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल इन अ फंक्शनल कोहेशन आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मीन्स किसी मॉड्यूल के सारे एलिमेंट्स को इसलिए ग्रुपिंग किया जाता है क्योंकि वो किसी एक सिंगल पार्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या कर रहे होते हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उसमें यूज किए जा रहे होते हैं, उस डेटा का यूज उसमें पार्टिकुलर फंक्शन में किया जा रहा हो। जैसे एक क्लास है उसमें 4-5 वेरिएबल्स हैं और उन 5 वेरिएबल्स का यूज किसी एक फंक्शन में किया जा रहा है, तो वो जो 5 वेरिएबल्स हो गए या वो जो 5 एलिमेंट हो गए स्टूडेंट, वो क्या हो गए, वो हो गए फंक्शनल कोहेशन का एग्जाम्पल। समझ में आया? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इसे रीयूज्ड किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने देखा मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, हमने 2 कॉन्सेप्ट कपलिंग के लेवल्स,
कोहेसन और कोहेसन का जो टिप्स था उसको हमने देख लिया। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कपलिंग एंड कोहेसन, तो आप लिखने की स्थिति में हैं। तो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, पूरे वीडियो को देख लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर आप लोग कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।